दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ओबीजी की अब तक की 17 क्लास पूरी देख ली होगी। अगर किसी कारणवश आप नहीं देख पा रहे हैं तो अपने सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर जाएं और प्ले लिस्ट पर जाके ओबीजी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस सीक्वेंस अरेंज हैं, तो आप 1 से लगाकर 16 क्लास देख सकते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे 17वीं क्लास में इंडक्शन ऑफ लेबर। इससे पहले अपन ने 16वीं क्लास में डिस्कस किया था मैनेजमेंट ऑफ लेबर। लेबर का मैनेजमेंट अपन ने डिस्कस किया कि कौन सी स्टेज में कौन सा मैनेजमेंट किस प्रकार होता है। आज अपन शुरू करते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन का मतलब होता है टू स्टार्ट, है ना, स्टार्ट करना, किस प्रकार लेबर को शुरू करते हैं। ठीक है, इंडक्शन ऑफ लेबर टू, इसका जो मतलब होता है वो होता है टू स्टार्ट द लेबर। लेबर स्टार्ट कैसे होगा? यूट्रस में जो पेस मॉडल होता है जिसको अपन बोलते हैं ट्यूबल ओस्टिया, ट्यूबल ओस्टिया, दिस इज ए पेस मेकर ऑफ यूट्रस। जिस प्रकार अपने हार्ट का जो पेस मेकर है वो कहाँ पे होता है? राइट एट्रियम में। ठीक है, वो पूरे हार्ट को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसी प्रकार यूट्रस का जो पेस मेकर है वो कहाँ होता है? ट्यूबल ओस्टिया में। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है? यहाँ होता है सिक्वेंस, जिसको बोलते हैं अपन कोर्ना एंगल। यहाँ होता है ये राइट साइड में फेलोपियन ट्यूब के पास, नियर द राइट फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पर होता है ट्यूबल ओस्टिया, जिसको अपन बोलते हैं पेस मेकर ऑफ यूट्रस, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लेबर की प्रोसेस शुरू होती है, जिसको अपन बोलते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड मेडिकल मेथड, दूसरा मेथड सर्जिकल मेथड। ठीक है, मेडिकल मेथड से अपन ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन देके इंडक्शन को शुरू करेंगे, और सर्जिकल से अपन क्या करेंगे? आर्टिफिशियली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसको अपन बोलते हैं AROM। एग्जाम में क्वेश्चन में पूरा नाम ना आके शॉर्ट फॉर्म अगर आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। AROM का मतलब होता है आर्टिफिशियली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इट इज अ मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं AROM। ठीक है, आर्टिफिशियली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ कोर्सेट हुक रप्चर द मेम्ब्रेन। एक कोर्सेट हुक नाम का आर्टिकल होता है, इस प्रकार होता है। यह वो हैंडल होता है, इसका जो बॉडी फ्रंट वाला पार्ट है वो रोटेट, और यहाँ से ये स्लाइसली होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उसको करता है रप्चर। ठीक है, रप्चर करते ही क्या होगा? इंक्रीज द प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन में क्या इंक्रीज हो गया? PGE2। PGE2 अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है, PGE2 होता क्या है। ठीक है, ये जैसे इंक्रीज होंगे बॉडी में। ये इंक्रीज क्यों होते हैं बॉडी में? क्योंकि बॉडी में एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। एस्ट्रोजन का जो लेवल इंक्रीज क्यों होता है? जब फीटल टर्म एज में आता है तो फीटल के हाइपोथैलेमस से हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से हार्मोन सीक्रेट होता है, उसका नाम है कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, जो कि क्या करता है? एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देता है, और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है? जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो भी एक्टिव हो जाते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं? लोकल हार्मोन्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से। तो अभी इतना ही याद रखना है कि एमनियन मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद PGE2 इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और इंट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? लेबर स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार अपन आर्टिफिशियली तरीके से अपन लेबर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जो भी अभी अपन डिस्कस किया कि जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स होते हैं ये क्या होते हैं? लोकल हार्मोन होते हैं।
लोकल हार्मोन होता है। ठीक है, लोकल हार्मोन का मतलब होता है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, एमनियन में जो होंगे हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन उसका जो फॉर्म होगा PGE2। डेसिडुआ में जो हार्मोन होगा प्रोस्टाग्लैंडिन उसका जो फॉर्म होगा PGF2। और मायोमेट्रियम के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का जो हार्मोन होगा उसका जो फॉर्म होगा PGI2। तो अपने तो ये काम आएगा PGE2। किस में काम आएगा? आर्टिफिशियली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने में ये वाला जो हार्मोन है वो रेस्पॉन्सिबल है। PGE2 एक प्रकार का प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है जिसको अपन बोलते हैं लोकल हार्मोन। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अपन ने पहले डिस्कस किया कि आर्टिफिशियल रप्चर मतलब मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हो रही है टर्म एज पे आने के बाद भी, तो अपन उसको आर्टिफिशियली रप्चर करते हैं। कई बार क्या होता है स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन अपने आप ही रप्चर हो जाती हैं। ठीक है, उसको अपन बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे दूसरे टर्म में प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है PROM। ये जो शॉर्ट फॉर्म आ रहे हैं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर इनको लेके क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला जो शॉर्ट फॉर्म था अपना ये था AROM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अगला अपना शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका PROM। इसका फुल फॉर्म होता है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को अपन ने दो भागों में बांट दिया। ठीक है, प्री मैच्योर रप्चर मेम्ब्रेन को अपन ने दो भागों में बांट दिया कि लेबर से पहले अगर मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो उसको बोलेंगे अपन प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इनको अपन ने दो भागों में बांट दिया, टर्म प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, और एक और गया प्री टर्म प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, टर्म का मतलब हो गया आफ्टर 37 वीक्स लगाकर 42 वीक्स बट बिफोर लेबर। ठीक है, कि अगर 37 वीक के बाद मेम्ब्रेन अगर अपना रप्चर होती है, स्पॉन्टेनियस रप्चर होती है, तो उसको अपन बोलेंगे टर्म प्री रप्चर। ठीक है, लेबर से पहले नहीं। ठीक है, और प्री टर्म प्री रप्चर का मेम्ब्रेन का मतलब होता है बिफोर 37 वीक्स, बिफोर लेबर से पहले 37 वीक से पहले अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, कैसे? स्पॉन्टेनियसली अपने आप अगर रप्चर हो जाए तो उसको बोलेंगे प्री टर्म प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इनको अपन ने वीक के आधार पे डिवाइड किया है, बिफोर 37 वीक प्री टर्म प्री रप्चर और आफ्टर 37 वीक प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। बिफोर लेबर शुरू होने से पहले ही स्पॉन्टेनियसली मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना वो कहलाता है प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अपन डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर 37 week and spontaneously it is called PROM, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। 37 वीक से पहले अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती हैं स्पॉन्टेनियसली तो उसको अपन बोलेंगे प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसमें एक और कंडीशन डाल सकते हैं अपन, 37 वीक तो है ही है, इसमें एक और डाल सकते हैं बिफोर 28 वीक। जरूरी नहीं है कि 37 वीक पर ही रप्चर हो, 28 से लगाकर 37 वीक से अगर बीच में है तो उसको अपन बोलेंगे प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके जो कॉजेज हैं अपन डिस्कस करते हैं। क्या
PROM इसके जो कोजेज है वो है इंक्रीज फ्रीबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। फ्रीबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, लचीलापन। अगर मेम्ब्रेन में लचीलापन होगा तो रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। डिक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो भी रप्चर होने के चांसेस ज्यादा है। पॉलीहाइड्रोमिनस, अगर पॉलीहाइड्रोमिनस वाली कंडीशन है तो भी रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सर्वाइकल प्रेगनेंसी है तो भी, सर्विक्सकल प्रेगनेंसी है तो भी प्री मैच्योर रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो भी स्पॉन्टेनियसली प्री मैच्योर रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इन्फेक्शन है किसी प्रकार का तो भी ज़्यादा। तो ये मेन कॉज हो गए किसके, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर लेबर। लेबर से पहले ही मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना वो कहलाता है क्या, PROM। और इनके मुख्य कारण ये हैं इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, डिक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, पॉलीहाइड्रोमिनस, सर्वाइकल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी और इन्फेक्शन। ये सारे कोज क्या करते हैं, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर लेबर। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या जांच करेंगे अपन इसमें, CBC करेंगे, यूरिन कल्चर करेंगे, हाई वेजाइनल स्वेब और कल्चर। एक स्वेब टेस्ट करेंगे अपन, वेजाइना से स्वेब लेके कल्चर टेस्ट के लिए, और USG से अपन पता लगा लेंगे कि कोई मल्टीपल प्रेगनेंसी या मेम्ब्रेन का जो स्टेटस है वो कैसा है, ठीक है। उसके बाद में अपन मैनेजमेंट करेंगे टू असेस द गेस्टेशनल एज। अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है तो उससे पहले अपन गेस्टेशनल एज को करेंगे असेसमेंट। किस प्रकार करेंगे असेसमेंट, या तो फंडल हाइट से करेंगे असेसमेंट या LMP से करेंगे असेसमेंट, ठीक है। पेशेंट नॉट इन ए लेबर, अगर पेशेंट नॉट मतलब होता है अगर पेशेंट 37 वीक और 42 वीक के बीच में नहीं है, लेबर की कंडीशन में नहीं है, तो क्या करेंगे, मॉनिटर मैटरनल पल्स टेम्परेचर FSH टू स्टार्ट प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक। अगर पेशेंट लेबर में नहीं है, लेबर वाली सिचुएशन या लेबर इंडक्शन करने की जो पीरियड होता है 37 से 42 वीक वो में नहीं है, तो अपन को क्या करना है, मॉनिटर करना है महिला को, गर्भवती महिला को मॉनिटर करना है। क्या करना है, पल्स टेम्परेचर, फीटल हार्ट साउंड, ठीक है, टू स्टार्ट द प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक, ठीक है। प्रोफाइलेटिक, कोई घटना होने से पहले ही उसका अगर अपन सावधानी रख ले तो वो घटना घटित नहीं हो पाती है, ठीक है। पहले अगर एंटीबायोटिक शुरू कर देंगे तो ये प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाली घटना नहीं होगी, ठीक है। तो क्या करना है अपन को, इनको अपन ने 2 भागों में अपन शुरू करेंगे इसका मैनेजमेंट। स्टार्ट प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक, इनको 2 भागों में शुरू करेंगे, ठीक है। उस 2 भागों में क्या, अगर प्रेगनेंसी 34 वीक से पहले की है और प्रेगनेंसी 34 वीक के ज़्यादा की है, ठीक है, 34 वीक से कम है और 34 वीक से ज़्यादा है, ये अपन कैसे पता लगाएंगे, गेस्टेशनल एज के माध्यम से। और गेस्टेशनल एज या नहीं तो LMP से या फंडल हाइट से, ठीक है। सबसे पहले अपन मैनेजमेंट करते हैं, अगर प्रेगनेंसी 34 वीक से अगर कम है तो क्या करना है, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट ऑफ कंटिन्यूस फॉर फीटल मैच्योरिटी। जो नॉर्मली जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं वही अपन को जारी रखना है, और फीटल मैच्योरिटी के लिए प्रोफाइलेटिक देना है, और फीटल मैच्योरिटी के लिए बीटामेथासोन रेस्पॉन्सिबल द फीटल मैच्योरिटी, जो बच्चे के लंग्स को मैच्योर करने में काम आता है, ठीक है। नॉर्मल मैनेजमेंट करना है। और अगर 34 वीक से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या करना है, टू वेट फॉर स्पॉन्टेनियसली ऑनसेट ऑफ लेबर। आपको क्या करना है, वेट करना है, अपना आप लेबर शुरू होने की प्रक्रिया का आप क्या करना है, वेट करना है। अगर वेट करने पर भी फेल हो जाते हैं, फिर भी मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हो पाती हैं, इफ फेल, तो अपन क्या शुरू करेंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर विद ऑक्सीटोसिन। अपन लेबर की प्रोसेस शुरू करेंगे, इससे ऑक्सीटोसिन दे करके, ठीक है।
तो इस प्रकार अपन ने दो भागों में मैनेजमेंट किया, किसका, PROM का। ठीक है, अब मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में अपन ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। ठीक है, ये देने के बाद ये कहां पर एक्शन करेंगे, ये जो मेडिसिन है कहां पर एक्शन है, ट्यूबल ऑस्टिया। और ट्यूबल ऑस्टिया क्या है, पेस मेकर ऑफ यूट्रस। ट्यूबल ऑस्टिया क्या है, पेस मेकर ऑफ यूट्रस, जो कि क्या काम कराएगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, टू स्टार्ट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे ही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है तो कहां शुरू होगा, वो सबसे पहले अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस नियर ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये हो गया यूट्रस। ठीक है, यहां होता है, ये तो बन रहा है एंगल जिसको बोलते हैं कोर्ना एंगल, जगह का नाम है। और यहां होता है पेस मेकर, ट्यूबल ऑस्टिया। ठीक है, ये कहां होता है, नियर द फैलोपियन ट्यूब। और सबसे पहले ये कहां पर कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेगा, अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, और धीरे धीरे लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, पूरा जगह यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देगा। और जो कि रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, स्टार्ट द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे शुरू होता है तो लेबर शुरू हो जाता है, स्टार्ट लेबर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, इस प्रकार अपन ने आज की क्लास में इंडक्शन ऑफ लेबर को डिस्कस किया, किस प्रकार मेडिकल से अपन ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन देके अपन लेबर को शुरू कर सकते हैं, और किस प्रकार अपन आर्टिफिशियली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करके अपन लेबर को शुरू कर सकते हैं, और किस प्रकार स्पॉन्टेनियसली जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं उसका अपन मैनेजमेंट कैसा कर सकते हैं, वो अपन ने आज की क्लास में डिस्कस किया। धन्यवाद।